यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मसीह में हम सब की सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं, एक बार फिर खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया है कि हम सभी खुदावंद के हजूर में इकट्ठे हों और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श बातों को अपनी हदायत व रहनुमाई और एक कामयाब ज़िंदगी जो खुदावंद देने के लिए इस दुनिया में आए वो ज़िंदगी हासिल करें, उस ज़िंदगी को गुजार कर अपने खुदावंद के नाम को सरबुलंद करें। हम शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि हम इस एक सीरीज़ में चल रहे हैं, जैसे सलीब पर से 7 कलमात, इसी तरह 7 बार यीशु मसीह का जो लहू बहा, याद रखें कि ये हमारी मखलसी और नजात के लिए है और ये ज़रूरी है कि हम इसे समझ पाएं। कुछ भी सलीब पर इत्तफाकन नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खून बहाए बगैर गुनाहों की माफ़ी नहीं। इसलिए याद रखें कि मज़ाहिब जो मर्जी कहें, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस के पैरोकार हैं और बाइबल मुकद्दस खून बहाए बगैर, कफ़ारे के बगैर गुनाहों की माफ़ी की कोई तस्दीक नहीं करती। इसलिए यीशु मसीह का बदन लेना और आसमानी खुदा बाप की कामिल मर्जी को पूरा करना, उन तमाम हुक्मों को, शरीयत को जो कोई इंसान नहीं पूरा कर सका, उसे पूरा किया। लेकिन गुनाहों के कफ़ारे के लिए, गुनाहों की मखलसी के लिए ज़रूर था कि वो सलीब पर कुर्बान होते। इसलिए मेरे अजीज़ों, सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। खुदा के बंदा पौलुस जो है वो फरमाते हैं, रूल कुद्दस से मामूर हम मसीह मसलूब के सिवा कुछ न जानेंगे। याद रखें कि एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए सलीब के पैगाम को सुनना, समझना और कबूल करना, ये हर रोज़ जिस तौर से हम जिस्मानी खुराक बदन के लिए हर रोज़ नशो नमा के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जिस्मानी खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए और अपने खुदावंद की मर्जी में चलने के लिए, कामयाब मसीही जिंदगी गुजारने के लिए हमें हर रोज़ सलीब के पैगाम की ज़रूरत है। इसीलिए खुदा के बंदा पौलुस फरमाते हैं, बशर्ते कि तुम उस खुशखबरी को याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। हमारा ईमान इसी सूरत में फ़ायदेमंद है अगर हम याद रखते हैं। सो हम इससे पहले इस सीरीज़ में 2 मैसेजेस आप तक पहुंचा चुके। तीसरा आज जो है वो यीशु मसीह के चेहरे के बारे में है। रसवाई, नदामत, पशेमानी, थूका जाना, ये सब इत्तफाकन नहीं हुआ, ये मेरी और आपकी मखलसी के लिए है। हम बाइबल मुकद्दस में से शायद को देखेंगे जो मुकद्दस यसाया नबी की मार्फत नबुवत हुई और सलीब पर जाने से बेशतर उस सफ़र में जो बागे गतसमनी से शुरू हुआ और एक दूसरे बाग में जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, इसके दरमियान में उस सफ़र में यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ा, थूका गया, रसवाई उन्होंने ली। उसका क्या पर्पस है, क्या मकसद है, आज हम इस पे बात करेंगे। उनका चेहरा इसलिए बिगड़ा था कि हम ईमान लाने वालों का चेहरा खुदावंद के नूर से हमेशा जलवागर होता रहे। तैयार है? आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 50वां बाब और उसकी 6ठी आयत।
और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के बदन में आने से बेशतर मुकद्दस यसाया नबी के वसीला से यह नबूवत की गई और यीशु मसीह ने आकर उस कलवरी के सफर में इसे पूरा किया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, रूह जान बदन की शिफा। याद रखे, गतसमनी बाग में हमारी विल पावर को, कुव्वत इरादी को छुड़वाया ताकि हम अपनी मर्जी में नहीं, जो बागे अदन में हमारे बाप आदम ने की, बल्कि उस बाग में आ सके, बागे गतसमनी में, जहां हम अपनी मर्जी नहीं अपने बाप की मर्जी पूरी कर सके। पीठ पर कोड़े मेरी और आपकी रूह जान बदन की शिफा के लिए, और मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया का मतलब क्या है, आए हम इस पे बात करते हैं। यीशु मसीह ने अपना मुंह थूकने वालों से नहीं छिपाया, रुसवाई से नहीं छिपाया। क्या कहना चाहते हैं? जब हम बागे अदन में चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हमारे बुजुर्ग बाप आदम से गुनाह सरजद हो गया और वो जो जलाल से मुलब्बस, वो जलाली पोशाक जाती रही, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। आंखें खुली लेकिन अच्छे के लिए ना थी। उससे पहले नंगेपन का कोई एहसास नहीं है क्योंकि खुदा के जलाल ने उन्हें छिपा रखा है। लेकिन अब एहसास गुनाह, खुदा के जलाल से महरूमी, नदामत, पशेमानी, रुसवाई, नंगापन, ये ज़हूर में आ गया। और उसके नतीजे में वो क्या कर रहे हैं? खुदा जो उनके साथ रफाकत रखता, वक्त गुजारते, खुदावंत बातचीत करते, अब उसके जलाल से महरूम, अब खुदावंत के चेहरे की ताब नहीं ला सकते वो। और क्या कर रहे हैं? उस नदामत, पशेमानी, रुसवाई के बायस अपने आप को छिपा रहे हैं। और खुदावंद आकर आवाज देते हैं, आदम तू कहां है? ऐसा नहीं कि खुदावंद जानते नहीं कि वो कहां, ऐसा नहीं कि खुदावंद जानते नहीं कि वो क्या कर बैठे हैं। हाँ, शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने तब भी नहीं छोड़ा और खुदावंद ने ही उस वक्त भी पहल की हमारे बाप आदम को बुलाने के लिए। पुकारा, तू कहां है? और वो उस गुनाह के बायस, उस शर्मिंदगी के बायस, उस रुसवाई के बायस अपना चेहरा छुपाते हैं, सामना नहीं करना चाहते। लेकिन शुक्रगुजार है खुदावंद के जिन्होंने अपने वक्त पर एक इलाही मोहब्बत, इलाही मंसूबा और इलाही तबादले का इंतजाम किया कि खुद बदल लिया और उस रुसवाई को, उस नदामत को, उस पशेमानी को जो गुनाह के बायस फक्त हमारे बाप आदम के लिए ही नहीं, फक्त हमारी बुजुर्गा हवा के लिए नहीं, बल्कि तमाम नस्ल के लिए, बनी नो इंसान के लिए। हमेशा याद रखिएगा, एक भी नहीं जो खुदावंद के हजूर में पैदा हुआ, क्योंकि गुनाह के बायस जब वो अदन से निकाल दिए गए तो तमाम बनी नो इंसान खुदावंद की हजूरी से, खुदावंद के जलाल से बाहर पैदा हुए, खुदावंद की फर्जंदियत से खारिज। लेकिन शुक्रगुजार है कि यीशु मसीह ने आकर
वही रसवाई खुद ले ली जो गुनाह के बायस उनके मुंह पे थूका गया, उनके मुंह पे तमाचे मारे गए। वो सलूक, वो रवैया उनके साथ हुआ जो एक गुनहगार इंसान, अगरचे वो गुनाह से वाकिफ न थे, लेकिन मेरे और आपके गुनाह के लिए उन्होंने वो रसवाई खुद ले ली। ताकि ये याद रखे, अगर आज मैं और आप उनके उस मकाम को जो बाप से उन्हें मिला, बेटे होने का, फर्जंद होने का, और वो जलाल, ए बाप मुझे जलाली बना दे, ए बाप बनाए आलम से बेशतर जो जलाल मैं तेरे साथ रखता। और फिर फरमाते हैं, ए बाप वो जलाल जो तूने मुझे बख्शा, मैं इन सब को जो ईमान ला इन सब को बख्शता हूं। याद रखें, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस की खुशी इसमें है कि आप खुदा से मुंह ना छिपाते फिरे गुनाह के बायस, बल्कि उस कुदरत को याद रखें। हम सब गुनाह की हालत में पैदा हुए, गुनाह लुदा फितरत में पैदा हुए, ना चाहते हुए भी गुनाह सरजद होते, लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी कर खुदाए रुल कुद्दस की कुदरत और कुव्वत हर ईमान लाने वाले के लिए बख्शिश में कर दी, ताकि उस कुदरत और कुव्वत को हासिल करके हम एक कामयाब जिंदगी गुजारे, हर वक्त मुंतज़िर रहे खुदावंद के चेहरे के जलाल को देखने के लिए, उसके गले में बाहें डालकर उससे मोहब्बत करने के लिए। याद रखें, कई बार आप नदामत में गए, पशेमानी में गए हो, खुदा से छिपते फिरे हो, वक्त है पलट आए। वो आज भी बाहें फैलाए खड़े हैं और वो नहीं चाहते गुनाह में कोई गिर जाए, ऐसा मुमकिन है, लेकिन खुदावंद निकालना चाहते हैं। लेकिन गुनाह में पड़े रहना खुदावंद को पसंद नहीं है, क्योंकि इसका अंजाम मौत है, अब्दी मौत है, जहन्नम है। और खुदावंद कभी भी किसी के लिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कामयाब जिंदगी गुजारे। फैसला मेरा और आपका, मदद हमारे खुदावंद की। अगर आज आप एक फैसला लेते हैं कि हाँ, रियलाइज करते हुए कि मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ और छिपता फिरता रहा, लेकिन मैं हाजिर हूँ, अगर खुदावंद मुझे माफ़ करने, पाक करने में सच्चे और आदल है, वो करना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ। एक दुआ जो दिल से ईमान लाते हुए ज़बान से इकरार करते हैं, खुदाए रुल कुद्दस बख्शिश में पाते हैं। और कभी नहीं भूलिएगा कि जिस तरह हवा चलती है इसी तरह कोई दिखता नहीं, लेकिन रूह की कुदरत जो है वो जैसे ही दिल से ईमान लाते और ज़बान से इकरार करते हैं, वो अनदेखी हवा जैसी कुदरत खुदाए रुल कुद्दस की सूरत में, जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो तैयार है मुझे और आपको अब्दी मौत से निकाल कर अब्दी जिंदगी में दाखिल करने के लिए। आए, आंखों को बंद करें और हम दुआ करते हैं अपने खुदावंद से। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने अजीज़ों के साथ आपकी हजूरी में आते हैं। जितनी जिंदगियां आज इस कलाम को सुनती हैं, खुदावंद समझती हैं, कबूल करती हैं और अपना आप आपके सपुर्द करती, आपको पुकारती हैं, खुदाए रुल कुद्दस अभी इसी घड़ी, इसी लम्हा संभाल लीजिए। हर किस्म की नदामत, पशेमानी यीशु मसीह के पाक खून की कुदरत के वसीला से जाती रहे, क्योंकि हर किस्म की रसवाई, हर किस्म की पशेमानी और नदामत यीशु मसीह ने इसीलिए ले ली ताकि ईमान लाने वालों पर आसमानी बाप का चेहरा जलवागर होता रहे, मकबूल ठहरे और एक कामयाब जिंदगी गुजारे। यीशु मसीह के नाम में एक एक जिंदगी बहाल हो और खुदावंद की भली मर्जी में जी कर उसी के नाम को सरबुलंद कर सके। रूह जान बदन की ज़रूरत यीशु मसीह के नाम में पूरी हो, शिफा का काम जारी और सारी रहे। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।